नमस्कार, आपके साथ मैं हूं रेशम खान और स्वागत है आप सभी का N27 न्यूज में। पंजाब के हजारों किसान विरोध प्रदर्शन के लिए दिल्ली पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं राज्य के किसान संगठनों ने दिल्ली चलो का आह्वान किया है और ये विरोध न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP को लेकर है। वहीं किसान MSP के साथ ही स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू करने, लखीमपुर खीरी हादसे पर सख्त कार्रवाई करने जैसे कई अन्य मांगों पर भी अड़े हुए हैं। वहीं इससे पहले सोमवार देर रात केंद्र सरकार के मंत्रियों और किसान संगठनों के बीच एक बैठक हुई जिसमें MSP समेत कई मुद्दों पर बातचीत हुई। हालांकि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी पर बात अटक गई। वहीं आपको बता दें कि MSP वह निश्चित मूल्य है जिस पर केंद्र और राज्य सरकारें और उनकी एजेंसियों किसानों से खाद्यान्न खरीदती है और ये खरीदी केंद्रीय मूल्य के तहत की जाती है, जिसका उपयोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली और अन्य कल्याणकारी योजना के तहत खाद्यान्न मुहैया कराने के लिए किया जाता है। वहीं इसके अलावा खाद्यान्न को बफर स्टॉक के रूप में आरक्षित भी रखा जाता है। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में किसानों को सभी प्रकार की फसलों पर MSP की गारंटी देने की मांग की जाती रही है। वहीं केंद्र सरकार कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों के आधार पर हर साल खरीफ और रबी सीजन से पहले 24 फसलों के लिए MSP अधिसूचित करती है और इन फसलों में अनाज, मोटे अनाज और दालें जैसे खाद्यान्न शामिल है। हालांकि सरकारी खरीद काफी हद तक कुछ खाद्यान्नों जैसे धान, गेहूं और कुछ हद तक दालों तक ही सीमित है और इनमें सबसे ज्यादा खरीद चावल और गेहूं की होती है। वहीं 14 खरीफ फसलों के लिए MSP होती है और ये फसलें हैं धान, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सूरजमुखी के बीज, सोयाबीन, तिल और कपास। और वही 10 रबी फसलों के लिए MSP दी जाती है और ये फसलें हैं गेहूं, जौ, चना मसूर, सरसों, कुसुम, तोरिया और अन्य फसल। वहीं आपको बताते चले कि खाद्यान्नों की खरीद बड़े पैमाने पर कुछ राज्यों में केंद्रित है। वहीं देश में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन करने वाले 3 राज्य मध्य प्रदेश, पंजाब और हरियाणा इसकी ज्यादातर खरीद करते हैं। वहीं चावल का उत्पादन वाले 6 बड़े राज्यों पंजाब, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और हरियाणा की खरीद में ज्यादातर हिस्सेदारी होती है। वहीं केंद्र सरकार की खरीद नीति के अनुसार सार्वजनिक खरीद का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि किसानों को उनकी उपज के लिए लाभकारी मूल्य मिले। वहीं यदि किसानों को MSP की तुलना में बेहतर कीमत मिलती है तो वे अपनी उपज खुले बाजार में भी बेच सकते हैं। वहीं MSP किसानों को सरकार द्वारा खरीदी जाने वाली फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित करता है और गेहूं और चावल PDS के तहत प्रदान किए जाने वाले प्रमुख उद्यान्य है, इसलिए इन फसलों की ज्यादा खरीदी होती है और यही कारण है कि फसलों का उत्पादन गेहूं और धान पर ज्यादा केंद्रित हो जाता है और किसानों को दालों जैसी अन्य वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहन नहीं मिलता। वहीं इसके अलावा इससे जल स्तर पर दबाव पड़ता है क्योंकि ये फसलें पानी की अधिक खपत करती हैं। वहीं कुछ राज्य सरकारों ने किसानों को धान और गेहूं के अलावा अन्य फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए कुछ कदम उठाए हैं और उदाहरण के लिए हरियाणा ने MSP के लिए योजना शुरू की जिससे किसान मक्का, बाजरा, दाल या कपास उगा सके और योजना के तहत विविध फसलों की उपज को राज्य सरकार MSP पर खरीदती है और हरियाणा के अलावा मध्य प्रदेश ने चावल, गेहूं और गन्ने के अलावा कुछ अन्य फसलों में किसानों को MSP देने की शुरुआत भी की है। वहीं आपको बता दें कि पंजाब से दिल्ली कूच कर रहे प्रदर्शनकारी किसानों की मांग है कि केंद्र न्यूनतम समर्थन मूल्य या MSP की गारंटी वाला कानून लाए और दिल्ली कूच से पहले 12 फरवरी को किसानों और केंद्रीय मंत्रियों के बीच बैठक भी हुई, लेकिन इसमें MSP जैसे मांगों पर सहमति नहीं बन पाई। तो अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहे N27 न्यूज। आप देख रहे हैं N27 न्यूज, पकड़ हर खबर पर।